हेलो स्टूडेंट्स, आपके 8.4 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हो चुके हैं। अब आपका एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों को कॉट ए की टर्म्स में बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को यहाँ लेकर जाऊँगी तो कॉट स्क्वायर ए आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस में, इधर जाके प्लस में हो गया। मैं कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 बाय साइन ए कॉसेक ए होता है और 1 बाय कॉसेक ए साइन ए होता है। ठीक है, अब अगर मैं साइन ए को यहाँ पर लेके जाती हूँ तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में होगा। तो 1 बाय 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करोगे तो साइन ए आपका आ जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए तो आपका कॉट स्क्वायर ए की टर्म में आ गया। अब आपको सेक ए कॉट स्क्वायर ए की टर्म में डिफाइन करना है। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है एक सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉज स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब आपका अब मैं ऐसा करूँगी, इनको उल्टा कर देती हूँ। इसको यहाँ लेके आती हूँ और इसको यहाँ लेके जाती हूँ तो आपकी कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करती हूँ तो कॉज ए आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। अब आपको उन्होंने तीसरा बोला है टेन ए। टेन ए तो बहुत सिंपल है आपका, टेन ए आपका हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट ए। अब आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली आइडेंटिटी लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आपका कॉज स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। कॉज स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। जब मैंने एलसीएम लिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक स्क्वायर ए, तो दोनों तरफ स्क्वायर है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करती हूँ। साइन ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए। अब आपका साइन ए आ गया। अब हम कोस की बात करते हैं। ये आपका पहला कोस ए आपका बहुत सिंपल सा है, 1 अपॉन में सेक ए। अब हम तीसरे की बात करते हैं टेन ए वाले की। ठीक है, टेन ए आपका होता है साइन ए अपॉन में कॉज ए। अब आपका साइन ए यहाँ से क्या आया है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, और कोज ए आपका क्या होता है, 1 अपॉन में सेक ए। सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो आपका आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एक आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया। अब टेन ए के बाद आते हैं हम कॉसेक ए पे। कॉसेक ए आपका क्या होता है, 1 अपॉन में साइन ए। साइन ए की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या है साइन ए की वैल्यू, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड में सेक ए। तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, सेक ए डिवाइड में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉसेक ए के बाद आते हैं हम सेक ए।
सेक ए आपका होता है 1 में कोज ए। कोज ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 1 में। सेक ए आपका होता है 1 में कोज ए, तो सेक ए की टर्म में है ये, इसे हमें इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में आपका होता है कॉट ए। कॉट ए आपका होता है 1 में टेन ए। टेन ए आपका क्या है 1 में सेक स्क्वायर ए -1। देखिए आपका यहाँ पर साइन ए भी इस टर्म में आ चुका है, कोज ए भी सेक की टर्म में आ चुका है, टेन ए भी सेक की टर्म में आ चुका है, कॉसेक ए भी सेक की टर्म में आ चुका है। सेक तो खुद ही पहले सेक था, और अब आपका कॉट ए भी सेक स्क्वायर ए की टर्म में आ चुका है। थैंक यू।